मैं शिपिंग का मंत्री था, वाटरवेज मेरे पास थे। मैं बात कर रहा था कि गंगा में जहाज चलेंगे, लोग मुझे हंस रहे थे। कुछ मित्रों ने सलाह दी कि नितिन जी ऐसी कोई बात मत करो कि आगे आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। पर बहनों और भाइयों, वाराणसी से लेकर हल्दिया तक 1350 किलोमीटर जलमार्ग का काम पूरा हुआ है। केशव जी मेरे पास आए, उनने कहा वाराणसी से प्रयागराज को जोड़ने के लिए ये भी जलमार्ग में ड्रेजिंग करा दीजिए। ये भी 2 मीटर का ड्रेजिंग में हमने पूरा कर दिया है। और मैंने वर्ल्ड बैंक को एक प्रोजेक्ट सबमिट किया है कि हमारे दिल्ली के पास सोनीपत पानीपत से लेकर जलमार्ग की शुरुआत होगी। वहां से दिल्ली आएगा यमुना में, दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा और इटावा से प्रयागराज जोड़ने का भी प्रोजेक्ट मैंने बना लिया था। वो भी आने वाले मंत्रियों को मैं अनुरोध कर रहा हूं, करूंगा कि इसकी शुरुआत करिए। और ये जो हल्दिया तक जा रहा है, वहां समाप्त नहीं होता। हल्दिया के बाद बंगाल की खाड़ी लगी है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को ब्रह्मपुत्रा से जोड़ा जाएगा। और मैंने तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी की प्रार्थना पर सुषमा जी ने कहा कि ये भी काम कर दो, तो मैं भारत के बाहर घुस गया और बांग्लादेश में मुंगली पोर्ट का भी ड्रेजिंग 250 करोड़ रुपए खर्चा करके मैंने पूरा कर दिया। अब ये रास्ता, ये जो जलमार्ग है, वहां से आगे साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, नॉर्थ ईस्ट। और अनुप्रिया जी मेरे पास आई थी। वाराणसी में मल्टी मॉडल हब बन रहा है, गाजीपुर में बन रहा है, हल्दिया में बन रहा है, साहिबगंज में बन रहा है और 40 रिवर पोर्ट बन रहे हैं। अनुप्रिया जी, मैं जब मंत्री था तभी मैंने आपके यहां के भी रिवर पोर्ट को मान्यता दी है। और अभी योगी जी ने कहा था, बिल्कुल सच, अगली बार मैं आऊंगा मिर्जापुर तो दिल्ली से हवाई जहाज में बैठकर आपके साथ यही पानी में उतरूंगा। मैंने हवाई जहाज, पानी में उतरने वाले हवाई जहाज के नियम तैयार करने थे। मैं एविएशन मिनिस्ट्री को कहता था कि जल्दी बनाओ, तो बनाते नहीं थे। तो मैंने बोला, आप जिसको एमपीबीएस सी प्लेन कहते हैं, मैं उसको फ्लाइंग बोट कहता हूं, हवा में उड़ने वाली बोट। अगर तुम 3 महीने के अंदर नहीं बनाएंगे तो मैं नए नियम फ्लाइंग बोट के बनाऊंगा और लागू कर दूंगा। तो मेरा बात काम में आई, उन्होंने नियम बना दिए। और मैंने खुद मुंबई के समुद्र में पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज की ट्रायल ली। बाद में मोदी जी का मुझे फोन आया और मुझे कहने लगे कि मुझे भी हवाई जहाज में जाना है गुजरात में। तो मैंने कहा बिल्कुल व्यवस्था करता हूं। तो नुपेन मिश्रा जी का फोन आया कि नितिन जी, आपको पता है क्या कि हवाई जहाज ये जो पानी पे उतरने वाला ये सिंगल इंजन का है। प्रधानमंत्री जी सिंगल इंजन के जहाज में नहीं जा सकते, ये आप क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला, आप मोदी जी से बात करो, मैं भी करता हूं। और मैंने मोदी जी को कहा कि प्रशासन का कहना है कि सिंगल इंजन में आपका बैठना नियम के आधार पर संभव नहीं है और इसलिए कानून कहता है कि प्रधानमंत्री डबल इंजन में ही जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि नितिन जी, कानून का पालन करने की बात आप कब से करने लगे हो? क्योंकि मैं लोगों को कहता हूं कि जनता ने हमको चुनकर दिया, वी आर द लॉ मेकर्स। हम कानून बनाएंगे, अधिकारी नहीं बनाएंगे। हम बोलेंगे वैसी सरकार चलेगी, अधिकारी बोलेंगे वैसी सरकार नहीं चलेगी। और इसलिए मुझे खुशी है कि यह हवाई जहाज को मान्यता मिली। योगी जी 18 करोड़ का हवाई जहाज है, 18 सीटर। मैं आपको बिल्कुल दिल्ली आइए, 100 हवाई जहाज खरीदने वाली कंपनी आपकी मीटिंग करा देता हूं। एक रिवर पोर्ट बना दीजिए, अगर लाइट लगा देंगे तो रात को भी उतरेगा। छोटा सा फ्लोटिंग जेटी बना दो, आपके गंगा के सब किनारे पर गांवों में हवाई जहाज से प्रयास शुरू हो जाएगा। प्रयागराज से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता, हावड़ा
और आपको ना ये एयरपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ना रेलवे की जरूरत पड़ेगी, ना हमारे हाईवे की जरूरत पड़ेगी। मैं अभी हमारे यहाँ एक ब्रॉडगेज मेट्रो बना रहा हूं। ये जो रेलवे का ब्रॉडगेज है, इसके ऊपर 900 किलोमीटर मेट्रो चला रहा हूं। अब मेट्रो को बनाने का खर्चा आता है 350 करोड़ पर किलोमीटर, और मेरी मेट्रो का खर्चा है 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। वो ब्रॉडगेज पे मेट्रो है 8 डब्बे की, एयर कंडीशन, 2 बिजनेस क्लास, 2 इकोनॉमी क्लास, वाईफाई फुकट, उसके साथ टीवी, एयर होस्टेस आएगी, चाय पानी नाश्ता वो भी खरीद सकती है, और उसका टिकट है स्टेट ट्रांसपोर्ट के बराबरी का, और उसकी स्पीड है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। टेक्नोलॉजी बदल गई है। मुझे बहुत खुशी हुई कि हाईवे पे जब मैं उतरा तो ऊपर से इतना बड़ा हाईवे देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी है कि अभी मैं दिल्ली मुंबई हाईवे हम बना रहे, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। तो हाईवे पे मेरी गाड़ी चल रही थी, मैंने कहा जोर जोर से चलाओ, 180 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चल रही थी। अभी हम मेरठ के हाईवे का मैं 23 तारीख को उद्घाटन कर रहा हूं, दिल्ली से मेरठ। योगी जी आप भी जरूर आइए, जहां जहां आप कहेंगे आप सब जगह आप आमंत्रित हैं। आपके बिना उत्तर प्रदेश में कोई काम पूरा ही नहीं हो सकता। तो लोग मुझे बता रहे थे कि मेरठ से दिल्ली जाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, तो मैंने भूमि पूजन में कहा था कि 40 से 45 मिनट में पहुंचाऊंगा। तो मीडिया के लोग हंसने लगे, बोले आप कुछ भी बात करते हो। बहनों और भाइयों, अब मेरठ से 40 मिनट में 45 मिनट में दिल्ली पहुंच रहे, और 2 आरओबी का अभी काम मैं उद्घाटन करने जा रहा हूं। संभव हुआ। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में। इस देश की तस्वीर बदल रही है। यह देश अब बदल रहा है। और आज ही मैंने कहा पहले कार्यक्रम में कि उत्तर प्रदेश में हम ऐसा काम करेंगे कि आप मोदी जी को साथ दो, योगी जी को साथ दो, हमारी सरकार को चुनकर लाओ, डबल इंजन लगाओ। मैं आने वाले 5 साल में आपको और 5 लाख करोड़ रुपए के काम उत्तर प्रदेश में करके दूंगा। ये 3 लाख और 5 लाख हो गए 8 लाख करोड़, और 8 लाख करोड़ के जब काम होंगे तो उत्तर प्रदेश के रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। ये हम करके दिखाएंगे। ये बात का विश्वास मैं आपको देता हूं। बहनों और भाइयों, आप मुझे जानते नहीं, मैं नया हूं, पर हिंदुस्तान में कोई पत्रकार मुझे सवाल नहीं पूछ सकता। मैं जो बात करता हूं वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाता हूं, और इसलिए आप साथ दीजिए योगी जी को, मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को। बाकी काम मेरा है। अभी तक जो हुआ वो तो न्यूज रील थी, असली फिल्म शुरू होना बस। आप ऐसा ताकत लगा दो डबल इंजन, फिर देखते रहो। ये 70-80 किलोमीटर के स्पीड से हमारी गाड़ी नहीं चलती, 200 किलोमीटर प्रति घंटा से बुलेट ट्रेन के बराबरी से विकास की गाड़ी चलेगी।